प्रिय दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मंगला गौरी व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। वह धनवान था। सभी प्रकार के सुख सुविधा उसके पास थी, मगर उन्हें एक दुख सताता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके मन को हमेशा झंझोड़ता रहता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने संतान न होने की सारी बात बता दी। तब वह साधु महात्मा ने उस साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किया जाने वाला माँ मंगला गौरी का व्रत रखने को कहा और पूजा की विधि बताई। सावन माह के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी जी का व्रत करती। ऐसा करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति से भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार ने सपने में एक आवाज़ आई सुनी। जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी महाराज विराजमान है, उस आम के पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को तुम लाकर खिला दो, तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब साहूकार आम के वृक्ष का ढूंढने लगा। कई दिनों बाद मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। ऐसा करने से आम टूटकर गिर ही गया, लेकिन साथ ही साथ पत्थर जाकर गणेश जी की प्रतिमा को लगा। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने उस साहूकार को श्राप दिया। हे स्वार्थी मनुष्य, तुमने अपने स्वार्थ के लिए कारण मुझे चोट पहुंचाई, अतः मैं तुझे भी ऐसे ही चोट पहुंचाऊंगा। माता पार्वती के आशीर्वाद के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसे घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी की श्राप वाली बात भी उसे बताई नहीं। कुछ समय के बाद ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मन्नू रखा। देखते ही देखते मन्नू 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार पर जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन के लिए गांव के तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। भोजन करने लगे, तभी उस तालाब पर गांव की 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए आ पहुंची। उनका नाम मंगला और कमला। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन भी कर दूंगी। इस व्रत करने से मुझे मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी और मैं सुख चैन से रहूंगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली, मंगला, तू भी अगले साल के सावन के पहले सोमवार से यह व्रत प्रारंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मनपसंद पति मिलेगा। कमला की बात सुनकर व्रत के लिए तैयार हो गई। वहीं वह दोनों पिता और पुत्र लड़कियों की बातें सुन रहे थे।
उनके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह कमंगला गौरी का व्रत करती है। अब उस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त हो गया है। यह सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मन्नू बेटे से करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे घर की ओर चल दिया। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। उन्होंने कमला और मन्नू के विवाह के लिए हामी भर दी और मन्नू का विवाह कमला के साथ करवा दिया। अपने ससुराल आने पर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। वह नियम से मंगला गौरी का व्रत करती रही। उसके व्रत के प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति को लेने के लिए आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना और उस सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वह सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके को मुंह बांधकर कपड़े से उसे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले माह मंगलवार आया। कमला ने यह बात किसी को नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार ही किया। सांप आया, दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया और कमला ने मटकी का मुंह कपड़े से बांध दिया। उसे जंगल में रख के आ गई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मन्नू श्राप से मुक्त हो गया। जब घर में सभी लोगों को यह बात का पता चला तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। माँ गौरी के गुणगान गाने लगी। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत की विधि विधान पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भी कर दिया। बड़ी धूमधाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु लंबी की, उसी प्रकार इस कहानी को कहते सुनते हुकारे भरने सब पर कृपा करना। जय माँ मंगला गौरी। तो दोस्तों, इस तरह हमारी माँ का मंगला गौरी की व्रत की विधि है। तो आप भी माता गौरी का पूजा कीजिएगा और दोस्तों आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय माँ मंगला गौरी अवश्य लिखें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को दिल खोल के शेयर करना। जय माँ मंगला गौरी।